वीडियो आबिद हुसैन ने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अपने विभाग की योजनाओं पर ध्यान दें। टिकारी प्रखंड में मद्य निषेध दिवस के अवसर पर शिवनगर पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय परिसर से रैली निकाली गई। इस रैली में उत्प्रेरक टोला सेवकों नवसाक्षरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वजीरगंज प्रखंड में अर्जक संघ का 7वां सम्मेलन और संविधान दिवस का उद्घाटन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर किया गया। वजीरगंज प्रखंड के किनारचट्टी मध्य विद्यालय में आयोजित सम्मेलन में जिला के अलावा औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अनुमंडल नीमचक बथानी कार्यालय के प्रांगण में कूपन के लिए महिलाओं ने हंगामा कर दिया। सूर्यसराय प्रखंड के उन्नति जीविका संकुल स्तरीय संघ की तरफ से मद्य निषेध रैली निकाली गई। पहले उन्नति जीविका ऑफिस से सरबराह बाजार से होकर खुशहालपुर ऑफिस में समाप्त हुई। सहरसा के बनवा गांव में 11,000 वोल्ट की बिजली के तार के टूटकर गिर जाने से दर्जनों लोग बाल बाल बचे हैं। इसकी चपेट में आने से एक मवेशी की मौत हो गई। मवेशी गंभीर रूप से झुलसने की खबर आई है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सहरसा के सौरा बाजार प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों को बीईओ अरुण कुमार और मुखिया वेण कुमारी ने परिभ्रमण के लिए रवाना किया। मुखिया ने कहा कि परिभ्रमण से बच्चों का मानसिक विकास होता है, इसके लिए यह आयोजन किया गया। सहरसा के पतरघट ओपी क्षेत्र के पामा गांव में बीती रात एक साथ 4 घर से चोरों ने घर के गेट का कुंडी तोड़कर लगभग लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घर से बाहर कुछ सामानों को चोरों ने फेंक दिया। इस बाबत ओपी अध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मनेर के शेरपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के इलाज के बदले मवेशियों के घर के रूप में विकसित हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में लोग अब अपने मवेशियों को बांधने लगे हैं, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दानापुर के रूपकपुर में लालू राबड़ी भवन नाम से बना सामुदायिक भवन इन दिनों खस्ता हाल है। सामुदायिक भवन को लालू ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनवाया था, जो अब काफी जर्जर हो चुका है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी अवैध बालू का खनन जारी है। मनेर के दियारा क्षेत्रों में काला कारोबार लगातार जारी है। पोगलेन और जेसीबी मशीन के सहारे बालू माफिया बिना रोक टोक के अवैध तरीके से बालू का खनन कर रहे हैं। इस दौर में समाजसेवी सूर्यावत ने भिक्षाटन कर गर्म कपड़ों को गरीबों के बीच बांटा। उन्होंने कहा कि संपन्न परिवार के घरों में बर्बाद होने वाले पुराने कपड़ों का भिक्षाटन न कर गरीबों को सर्दी से बचाने का ये उद्देश्य है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के नावाटीह गांव में 10वीं क्लास के छात्र की हत्या कर दी गई। चाचा के घर में छत पर शव मिला, उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी हिरासत में ले लिया। चकाई स्थित फाल्गुनी प्रसाद यादव कॉलेज के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। बैंक ऑफ इंडिया के किस्को शाखा द्वारा शनिवार को प्रखंड परिसर में शिविर लगाकर 105 लोगों का खाता खोला गया। शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित प्रभारी एलडीएम असीम कुमार ने बताया कि खाता खोलने का अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। भंडारा प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में शनिवार को सीडीपीओ नचिकेता बिश्वा की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक हुई। बैठक में सीडीपीओ ने कहा है कि सभी सेविका अपने अपने क्षेत्र से कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएंगे।
झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तत्वाधान में संचालित महिला ग्राम संगठन कार्यालय का शुभारंभ शनिवार को प्रखंड के टाटी गांव में हुआ। कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के संपूर्ण विकास से क्षेत्र का विकास संभव है। प्रखंड सभागार में सदर एसडीओ राकेश कुमार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्रखंड के सभी मुखिया और अचल सहायता के साथ शौचालय निर्माण की जानकारी ली। बैठक में एसडीओ ने कहा है कि पहले अपने आप की सूक्ष्म स्वच्छता लाए, यही से स्वच्छता की सही शुरुआत होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के केंद्रीय उपाध्यक्ष अनवर हुसैन अंसारी ने एक ही नाम के 2 गांवों का लाभ उठाकर सरकारी राशि के गबन का मामला उठाया। उन्होंने कांडी प्रखंड अंतर्गत सरकोनी गांव के नाम पर स्वीकृति आंगनबाड़ी केंद्र को मझियाव के सरकोनी में अवैध रूप से बनाए जाने की शिकायत की। प्रखंड संसाधन केंद्र में शनिवार को बीईओ जयशंकर राम, बीपीओ मनोज कुमार के द्वारा प्रखंड के शिक्षकों को यूडाइस 2016-17 संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। डीआरपी रामजीत मेहता, अनुज चौबे ने यूडाइस प्रपत्र भरने की जानकारी लोगों को समझाई। फतेहपुर प्रखंड में कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर कई पदाधिकारी और किसान मौजूद थे। जामताड़ा के गोपालपुर पंचायत में संचालित जन वितरण दुकान को बंद करने के आदेश दिए गए। दुकान को बंद करने का आदेश सरकार के सचिव द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों ने प्रस्तावना, कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की। आला प्रखंड के सालुका पंचायत के आदिवासी बहुल मुर्गा डंगाल गांव के लोग अब भी खाद्य सुरक्षा जैसी सुविधा से वंचित हैं। पेयजल सुविधा की अगर बात करें तो गांव में लगे 6 चापाकल में से 3 खराब हैं, जिससे पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय प्रांगण में बना पशु चिकित्सालय इन दिनों जर्जर है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। जर्जर भवन के चलते लोगों में दहशत का माहौल रहता है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना भी हो सकती है। साहिबगंज के विधायक अनंत ओझा ने उधवा प्रखंड के बेगमगंज में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। विधायक ने ग्रामीण महिलाओं के बीच गैस वितरित किया और उपस्थित जिला परिषद अधीर मंडल ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। देवघर के मोहनपुर स्थित भोक्ताटी स्कूल में इन दिनों बच्चे ठंड की वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस स्कूल में बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं। यहां शिक्षकों के बैठने के लिए सिर्फ एक ही कुर्सी है, वही बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। देवघर के जसीडीह अंचल स्थित धरवा डीह में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक दैनिक मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर पूरी तरह घायल हो गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर फरार हो गया है और वहीं मजदूर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवघर के विधायक ने मोहनपुर अंचल के 3 गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्या जानी। विधायक ने कहा कि यह दौरा सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाने के लिए किया गया है। देवघर के बरकोला उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक कार्यरत है और बाकी दिन गायब रहता है और यहां मिड डे मील भी राशि के अभाव में बंद कर दी गई है। यहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मिड डे मील नहीं बनाने से अभिभावक बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते। सहरसा के नवहट्टा में स्वच्छ और स्वस्थ समाज की कल्पना को साकार रूप देने के लिए लोगों ने गांधीगिरी शुरू की है। यहां के ग्रामीणों ने अपने इस अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त पंचायत बनाने के लिए लोगों को माला पहनाई। खुले में शौच करने वाले लोगों के गांव में प्रवेश करते हुए लोगों को इन मालाओं से उनका स्वागत किया गया और जागरूकता का संदेश दिया गया। सहरसा के बनमई टहरी प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर गांव में सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। जानकारी है कि मोहम्मद फिरोज शाम को खेत से घर आ रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया।
घर के नजदीक चापाकल पर पानी लेने के दौरान वह बेहोश हो गया। परिजन आनंद पानी में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंगेर के तारापुर सगत के राजगुरु गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 53 में सेविका और सहायिका की नियुक्ति को लेकर आम सभा का आयोजन वार्ड सदस्य नूतन देवी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि तारापुर पंचायत की मुखिया कुमार प्रणय उपस्थित थे। वहीं सेविका पद के लिए 18 तो सहायिका पद के लिए 6 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। साहिबगंज झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा बोरियो प्रखंड के सिद्धू कानून स्टेडियम में विद्यालय प्रबंध समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया। साहिबगंज के तालझारी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन में मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा। साहिबगंज के कोटल पोखर श्रीकुंड गांव के पंचायत भवन में बरहरवा प्रखंड के मुखिया संघ की एक बैठक हुई। साहिबगंज के मंडरू प्रखंड के निजा चौक की थाना क्षेत्र के गौचर जमीन का खनन पदाधिकारी केपुराम ने निरीक्षण किया। साहिबगंज बोरियो प्रखंड के बरमसिया गांव में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किसानों की धान की फसलों की जांच की। साहिबगंज बोरियो प्रखंड कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। बीडीओ आशीष मंडल ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ अंचलकर्मियों को दिलाई। साहिबगंज के उधवा पियारपुर गांव के किसानों को विधायक ने बीज वितरित किया। वहीं किसानों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। डुमरा चर्चित महरौरा गांव में सड़क निर्माण का काम अधर में लटक जाने से ग्रामीणों की परेशानी बदस्तूर जारी है। निर्माण कार्य के लिए राशि निकलने के 12 महीने बाद भी काम नहीं शुरू होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। कृष्णगंज थाना इलाके के छतनवार गांव के कृष्ण कुमार महतो ने अपने साथ मारपीट करने और अपहरण करने का आरोप लगाया। डुमरा अनुमंडल अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो जाने से मरीजों की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण सेवा ठप थी, जिससे मरीज लगातार परेशान हो रहे थे। सिमरी प्रखंड के सहियार पंचायत के दुल्हापुर गांव में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग मवेशी की झोपड़ी में लगने से एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि कई झुलस गए। नारायणपुर पंचायत के नया विद्यालय स्कूल में प्रधानाध्यापिका रंजिता कुमारी की ही मनमानी चलती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कई बार अनियमितता का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने विभाग को लिखित जानकारी भी दी है। अहमदाबाद प्रखंड के कई गांवों में एक साथ कई पीसीसी सड़कों का उद्घाटन सांसद ने किया। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को काफी राहत मिली। बाढ़ प्रभावित अहमदाबाद प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में आवागमन एक गंभीर समस्या है। हर साल बाढ़ के चलते यहां की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कानपुर से मनसाही प्रखंड को जोड़ने वाला पुल 30 साल बाद भी नहीं बन पाया। बांस से बने चचरी पुल के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि ग्रामीणों द्वारा कई बार पथ निर्माण मंत्री, सांसद, विधायक से पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदवा प्रखंड में 7 साल पूर्व दुग्ध शीतक केंद्र की स्थापना को लेकर हुई पहल बीच राह में ही दम तोड़ती नजर आई। योजना के तहत पशुपालकों को बैंक से ऋण के तहत दुधारू गाय देनी थी। शीतक केंद्र भवन बनने के बाद पशुपालकों में अर्थोपार्जन की एक नई उम्मीद जगी। खिजरसराय प्रखंड के मुराचक गांव में फिटर ढकने वाले ड्रम में 7 फीट लंबा और 25 से 30 किलो वजन का सांप छिपा हुआ था। अत्रि प्रखंड के टिवसा में बथानी प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ। रिवॉल्वर के बट और लोहे का रॉड से मनोज कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया। टिकारी प्रखंड में 2 सालों से बंद पड़े कबीर अंत्योदय की राशि सभी मुखियाओं को आकस्मिक दुर्घटना के मौके पर उनके परिजनों को अपने घर से देनी पड़ रही है। बोधगया प्रखंड के बगहा बिगहा में मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन मम्मी जी के 76वें जन्मदिन पर गरीब लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया। लखीसराय जिलाधिकारी सुनील कुमार के निर्देश पर नक्सल प्रभावित कचरा थाना के राजघाट गांव में स्वास्थ्य
जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवा के साथ परामर्श दिया गया। लखीसराय में चानन थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पड़ोस के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक दंपति को पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। दंपति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय में भर्ती कराया गया। नक्सलियों की बढ़ती गतिविधि को देखकर खजरा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ और सैप के जवानों ने खजरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांवों में सर्च अभियान चलाया। हालांकि सर्च अभियान के दौरान पुलिस को किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने हल्सी थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद एवं थाना में कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों के किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। लंबित कामों की समीक्षा के दौरान एसपी श्री कुमार ने अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को बुलाकर कामों की समीक्षा की। मुंगेर के जमालपुर नेटू डैम अकेडमी में शुक्रवार से 2 दिवसीय जूनियर कंसर्ट शुरू हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राइमरी प्राचार्य सिस्टर मैरी ने किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनडीए के पूर्व शिक्षक धीरज उसाय ने किया। वही कार्यक्रम में बच्चों ने श्रोताओं को मुक्त कर दिया। यहां रुकी छोटे ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हवेली खड़गपुर प्रखंड की नक्सल प्रभावित पश्चिमी रमनकाबाद पंचायत के मैदान में एसएसबी की 6ठी बटालियन द्वारा 240 करीब लोगों के बीच कंबल और 24 छात्राओं के बीच साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप समादेष्टा सुरेश शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण किसी अराजक तत्वों के बहकावे में न आए। असरगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय सातपुर में विद्यालय के प्रभारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के 8 बोरा चावल बेचने को लेकर असरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णनंदन शर्मा ने मध्याह्न भोजन के चावल की कालाबाजारी करने को लेकर विद्यालय के प्रभारी विनोद शर्मा के विरुद्ध असरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की। भागलपुर रेलखंड की रतनपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पास लावारिस अवस्था में पड़े एक बैग में 8 विदेशी शराब की बोतल आरपीएफ पुलिस के जवानों ने बरामद की। हवेली खड़गपुर प्रखंड के दरियापुर पंचायत के मुखिया भोला वर्मा ने अपने आवास पर बैठक की। बैठक में पंचायत सचिव वार्ड सदस्य के साथ ग्रामीण लोग भी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। बरगामा में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 5 दिवसीय युवा मंडल विकास कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों को राज्य और केंद्र स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। रानीगंज के परमानंदपुर में एक किसान की तीर मारकर हत्या कर दी गई। किसान की हत्या उस वक्त की गई जब वह अपने खेत पर जा रहा था। मृतक के परिजनों ने उसी गांव के कुछ महादलितों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। किशनगंज जिले के कोचाधामन में मानवता शर्मसार हो गई है। मृत अवस्था में एक नवजात मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किशनगंज जिले के बहादुरगंज के एलआरपी चौक पर एसएसबी पुलिस के संयुक्त अभियान में एक यात्री बस से 5 किलो 690 ग्राम चरस बरामद किया गया। बाहर की दिलवा गोसाई स्थित संभावना ट्रस्ट में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के बीच पढ़ाई की सामग्री बांटी गई। जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। हर के राणा बिगहा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र सिंह ने राणा बिगहा पहुंचकर जायजा लिया और एमडीएम में सुधार करने की नसीहत दी।
मुखिया ने गायब रहने वाले शिक्षकों को सुधर जाने का अल्टीमेटम दिया है। जमुई के जादव प्रखंड के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सोमवार तक विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के समुचित लिस्ट उपलब्ध कराने की बात कही। सोमवार तक लिस्ट नहीं उपलब्ध कराने पर प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहलिया के प्रधानाध्यापक पर भारी अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति और पोषक राशि में घोटाले का प्रधानाध्यापक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया और डीएम से जांच की मांग की है। जमुई के सोनो स्थित बैंक ऑफ इंडिया के अघरा शाखा में कैंसर रोग से ग्रसित ग्राहक गुड़िया को बैंक ने उसके घर आकर पैसे दिए। गोपालगंज जिले के संकुल संसाधन केंद्र बरौली में बदहाली का आलम पसरा हुआ है। शौचालय में सफाई नहीं रहने से मीटिंग के दिन शिक्षक शिक्षिकाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोपालगंज जिले के बरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के मोहल्ले में सड़क नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हर जगह भले ही पीसीसी सड़क बन गई हो, लेकिन बरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में आज भी सड़क नहीं है। प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत का मदरसा काफी बदहाली की ओर बढ़ता जा रहा है। मदरसे की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है। साहिबगंज के बोरियो विधानसभा के शांतिनगर गांव में शिक्षकों के एक समूह ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सदानंद महतो पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए महाराजपुर पंचायत समिति के सदस्य ने एसटी थाने में आवेदन दिया। साहिबगंज के प्रखंड राजमहल के गांव बुधवरिया से टालबोना होते हुए कवर पुरातू रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड बदहाल है। बोरियो प्रखंड मुख्यालय में एकमात्र प्रखंड में लैंप्स लिमिटेड के बंद रहने से क्षेत्र के किसानों का लाभ नहीं आ रहा है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के सिविया गांव में स्थित सीएचसी का क्षेत्रीय उप निदेशक ए ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित पंजी का अवलोकन किया गया। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में बंद समर्थकों ने बरहेट बाजार में जमकर लूटपाट की। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा प्रखंड के श्रीधर पंचायत की गंगा नदी में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के इंग्लिश गांव में पशुओं के लिए बना केंद्र हमेशा बंद रहता है। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड के पतना चौक पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान लगाने वालों पर अंचल अधिकारी राम नरेश मुंडा ने कार्रवाई की। दुकानदारों की दुकान बुलडोजर चलाकर हटा दी गई है। साहिबगंज के बोरियो हाईवे मोड़ के पास पूर्व मंत्री लोबेन हेम्मम और प्रमुख मंडल मरांडी के नेतृत्व में जाम किया गया। साहिबगंज बरहेट प्रखंड में सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध में आदिवासी संगठन ने जाम लगाया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के निपनिया गांव का हाल बेहाल है। यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कर्माटार गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया। हैदरनगर पंचायत के बरादीखा गांव से सुनील सिंह हत्याकांड में संलिप्त अपराधी को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जहानाबाद पुलिस ने जपला दंगवार मार्ग पर दंगवार पंचायत से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक ऑटो को बरामद किया। सिरिया गांव में पिछले 3 महीनों से ट्रांसफार्मर चला हुआ, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। चाइल्ड लाइन के तत्वाधान में चल रहे साप्ताहिक दूसरी कार्यक्रम बड़का गांव सब सेंटर की ओर से रविवार को आयोजित किया गया। देवघर के पुनासी में चल रहे पुनासी जलाशय योजना का काम आखिरी दौर में है। देवघर के मोहनपुर स्थित रखिया आश्रम में तैयारियां शुरू पर हैं और इस आश्रम में
अनुयायियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देवघर के मोहनपुर में स्थित तपोवन की रौनक फिर से साफ देखी जा रही है। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में रविंद्र राय ने रामजी सिंह को 52 मतों से हराकर फातेपुर प्रखंड के नए प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने हल्सी थाना का निरीक्षण किया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।